राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस माह की जो पहली एकादशी है वो है पापमोचनी एकादशी। ये एकादशी सभी एकादशियों में भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। एकादशी तिथि जो होती है हर माह में 2 बार आती है और इस बार जो एकादशी है पापमोचनी एकादशी, ये सृष्टि की रचना जब भगवान ब्रह्मा जी ने की थी, तो जो इस साल का पहला महीना माना जाता है उसमें आती है। तो दोस्तों, पापमोचनी एकादशी सनातन परंपरा में एक महत्वपूर्ण तिथि है। ये तिथि चैत्र मास की कृष्ण पक्ष में आती है। इस एकादशी को चैत्र कृष्ण एकादशी भी कहा जाता है। पापमोचनी एकादशी हिंदू पंचांग के अनुसार साल की पहली एकादशी है, इसीलिए क्योंकि ब्रह्मा जी के अनुसार ये महीना साल का पहला महीना माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है कि पापमोचनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करने और ब्राह्मणों को, दीनहीन और असहाय लोगों को दान देने से सभी पाप नष्ट होने लगते हैं और साधक को सुख जीवन में मिलने लगता है और साथ ही समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इस बार पापमोचनी एकादशी किस दिन पड़ रही है, उसकी तिथि क्या है। इस साल की पापमोचनी एकादशी 4 अप्रैल 2024 गुरुवार को शाम 4:16 पर शुरू होगी। ये अगले दिन शुक्रवार 5 अप्रैल 2024 को दोपहर 1 बजे समाप्त होगी। तो दोस्तों, उदया तिथि के अनुसार पापमोचनी एकादशी का व्रत 5 अप्रैल को ही रखा जाएगा। अब जान लेते हैं पापमोचनी एकादशी का महत्व। हम सभी जानते हैं कि इस धरती में आने वाला व्यक्ति अपने जीवन में कोई न कोई पाप कर बैठता है, जिसका फल उसे इसी जन्म में या अगले जन्म में अवश्य मिलता है। ऐसे में इन पापों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए पापमोचनी एकादशी के दिन व्रत रखना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु की हमें आराधना करनी चाहिए। धर्म ग्रंथ और पुराणों में भी ये बताया है कि पापमोचनी एकादशी का व्रत रखने से, भगवान की उपासना करने से सभी कष्टों और दुखों का नाश होता है। साथ ही अनजाने में हुई गलतियों से छुटकारा मिलता है। साथ ही साधक को सहस्त्र गोदान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमें पापमोचनी एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। इस दिन दान का बहुत महत्व होता है और वैसे भी सनातन परंपरा में दान देना बहुत पुण्यकारी माना जाता है। कहा जाता है कि एक हाथ से दिया गया दान हजारों हाथ से दिए गए दान के बराबर होता है और वो हजारों हाथों के द्वारा आपके पास वापस आता है। दान के महत्व को मनुस्मृति में भी बहुत अच्छे तरीके से उल्लेख किया गया है। इस दिन हमें अन्न का दान करना चाहिए, बच्चों को भोजन करवाना चाहिए। दीनहीन और दिव्यांग बच्चों को भोजन कराने से आपके सभी पापों से आपको मुक्ति मिलती है। इसके अलावा हमें वस्त्र और शिक्षा का भी दान देना चाहिए। दोस्तों, इस दिन वस्त्र का दान देने से आप पुण्य के भागी बनते हैं और किसी का सहयोग करने से आपको अपने कष्टों से मुक्ति मिलती है। और अब जान लेते हैं इस एकादशी की पूजा विधि। तो सबसे पहले हमें सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए और उसके बाद स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। इसके बाद उस क्षेत्र को साफ करें जहां पूजा आयोजित की जाएगी। भगवान विष्णु की छवि या मूर्ति के साथ एक वेदी या पूजा मंदिर स्थापित करें और भगवान कृष्ण या भगवान राम के रूप में वो होनी चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु का आह्वान करके और उनकी उपस्थिति की कामना करके पूजा करें। भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उन्हें समर्पित प्रार्थनाओं या मंत्रों का जाप करें। इसके अलावा भगवान विष्णु को प्रसाद के रूप में विभिन्न प्रकार के भोजन, खाद्य के रूप पदार्थ तैयार करें। इन प्रसादों में फल, मिठाइयाँ, दूध से बने व्यंजन या कोई भी शाकाहारी व्यंजन हो सकता है। इन प्रसादों को भक्ति और समर्पण के प्रतीक के रूप में देवता के सामने एक साफ प्लेट या केले के पत्ते पर रखें। इसके बाद भगवान की आरती करें और स्तुति करें और उनकी कृपा पाने के लिए भक्ति भजन गाएं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। इस व्रत को पूरे विधि विधान के साथ करिए। भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी जी की भी पूजा कीजिए और उनकी आरती कीजिए और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय श्री कृष्णा।